शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। महतोड़ी स्थित अतिवीर फैक्ट्री में हुआ हादसे में एक मजदूर की गई जान। भाकपा माले के नेताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन से की मुआवजे की मांग। राजदा धाम के पुजारी के मंदिर प्रवेश में मंदिर समिति ने आपत्ति जताते हुए की मारपीट। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया कारगिल दिवस। कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। और भाजपा द्वारा संचालित 3 दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के दूसरे दिन गिरिडीह प्रखंड के बेरगी व एकल विद्यालय खंडोली में किया गया वृक्षारोपण। जमुआ विधायक व गिरिडीह जिलाध्यक्ष हुए उपस्थित। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महतोड़ी स्थित अतिवीर फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक बिहार के रोहतास जिले के नसारीगंज निवासी किशोर चौधरी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महतोड़ी स्थित अतिवीर फैक्ट्री में बोकेट सफाई के दौरान क्रेन का सॉकेट बोरिंग मजदूर पर गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज निवासी किशोर चौधरी है। मृतक को दुर्घटना के बाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई। रात में जिस समय सुना उसी समय आया। इधर घटना की सूचना मिलते ही माली नेता राजेश सिन्हा भी मजदूर के परिजनों से सदर अस्पताल में मिले और फैक्ट्री प्रबंधक से मृतक मजदूर के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधकों की लापरवाही के कारण हादसे में मजदूर की मौत हो रही है। विगत रात्रि खबर मिली हम लोगों को कि अतिवीर फैक्ट्री में देहरी बिहार के रहने वाले संभवतः 40 वर्ष उम्र है उनकी, किशोर चौधरी, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हमारा ये कहना है कि ये आए दिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में ही अकेले सिर्फ अतिवीर फैक्ट्री में ये तीसरी घटना है। तो आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि वहाँ सेफ्टी मानकों का, सुरक्षा मानकों का कोई उपयोग नहीं किया जाता। जितने भी मजदूर वहाँ काम करते हैं उसमें से ज़्यादातर ठेका मजदूर रहते हैं, ज़्यादातर उसमें ईएसआई कवर्ड भी नहीं है। संयोगवश ये मजदूर ईएसआई कवर्ड है, तो उसमें तो नियमानुसार जो भी मुआवजा वगैरह की कार्रवाई है वो तो उन्हें करनी ही होगी। इसमें कोई फैक्ट्री की बात नहीं है। जब वो ईएसआई कवर्ड है तो उन्हें सरकार के स्कीम के तहत मुआवजा मिलेगा। लेकिन चूंकि वो मजदूर उनके यहाँ काम करते थे, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से भी, मानवीय संवेदना के पहलू से भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उनके परिजन को मिलना चाहिए। चूँकि किसी के मरने के बाद कोई ऐसी राशि नहीं होती कि वो उसका कोई भरपाई कर सके, लेकिन जहाँ तक उन्हें जितना ज़्यादा मुआवजा मिल पाएगा, जितना ज़्यादा कोई राहत और सहयोग फैक्ट्री की ओर से मिल पाएगा, हम समझते हैं ये उनके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। अतिवीर ग्रुप में भी एक हादसा हुआ। किशोर चौधरी जो बिहार से हैं, और ऐसा बार बार होते रहता है। हर एक फैक्ट्रियों में आप देखेंगे हर 15 दिन में ऐसा होता है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, जो पिछली सरकार थी उस समय इस प्रकार हो रहा था तो समझ में आता था कि चलिए वो निष्क्रिय सरकार है। लेकिन अब की सरकार में अगर ऐसा हो रहा है, बिना नियम, बिना कानून का, अगर बिना प्रोटेक्शन का इस प्रकार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर हम निवेदन करेंगे यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, कि इस पर पहल करें। क्योंकि गाजर मूली की तरह अगर मजदूर मरते हैं तो ये अच्छी बात है नहीं, और हम इसका विरोध करते हैं और लगातार विरोध करेंगे। हम सभी राजनीतिक पार्टियों से कहेंगे कि ये जो पहल है, जो यहाँ का धुआं हम खाते हैं, इस पर एक और है कि जो लोकल स्तर पे भी नहीं रखा जाता है। अब बिहार से हैं, कोई इनके लोग नहीं है। हम लोग को पता चला रात में ही 12 बजे आए, और अभी बस एडजस्ट हुआ है कि मुआवजा निश्चित मिलेगा। लेकिन मुआवजा ही सारा प्रावधान नहीं है। एक निश्चित तौर पर अगर बन जाता तो जो मजदूर हैं, जिनसे फैक्ट्री चलता है, जो बहुत बड़ा पार्ट होता है, उनके लिए भी फैक्ट्री मालिकों को सोचना चाहिए। अगर ये नहीं सोचते तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे एक तरह से हत्यारा तरीके से।
सरिया प्रखंड के राजदा धाम में शनिवार सुबह पुजारी की पूजा करने पर मंदिर समिति ने आपत्ति जताते हुए मारपीट की। पुजारी ने समिति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद किया गया है, पर समिति के लोग खुद मनमानी कर अपने परिवार के साथ मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना करते हैं। वह मंदिर के पुजारी व अन्य लोगों को रोकते हैं। समिति की इस दोहरी नीति पर जब पुजारी ने आपत्ति जताते हुए मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना करने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। मामले की रिपोर्ट सरिया थाना में दर्ज की गई है। सरिया थाना ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर यही मंदिर के लिए लड़ाई हुआ था। मंदिर में घुस के जल चढ़ा रहे थे। हम गए वहाँ बंद करने के लिए तो बोला तुम बोलने वाला कौन हो। तो उसका बाद फिर छोटा बेटा बोला नहीं बंद करो, यात्री आया है तो कम से कम यात्री को भी जल चढ़ाना दीजिए। तुम बोलने वाला कौन है। उसी को बीच में लड़ाई हो गया और उसका बीच में मतलब हमको ऐसा मारा जो पटक दिया, दांत में भी काट दिया और घिसड़ के भी मारा। ये आपका जो हम लोग बैठते हैं पूजा पाठ करने के लिए, कीचड़ से कीचड़ भरा हुआ है। ट्रैक्टर से पैसा लेकर के वसूली करना और हम लोग को बैठने के लिए दिक्कत करना, कीचड़ में ही फंसे हुए रहते हैं। बैठने में बहुत दिक्कत होता है पूजा पाठ में। ये सब यहाँ दादागिरी को चल रहा है कमेटी की ओर से, और उनके लिए कमेटी के लिए मंदिर खुला रहेगा, वो जल चढ़ाएंगे और दूसरे जो आएंगे उसके लिए ताला बंद रहेगा। इसी की प्रतिरोध से ही झमेला हो चुका है, ये सुनने में हमको आया। देखिए, राजदा धाम में जो अभी पीड़िता जो बयान लेकर के पहुंची हुई है एसडीओ साहब के बीच में, वाकई में ये अरुणदास जी गुजर जाने के बाद ये हमेशा वहाँ बरकरार रही हैं और एक साधु संत के ऊपर हाथ उठा देना ये मानवता के खिलाफ है। न्याय के लिए आवेदन ये दे चुकी हैं, थाने में भी एसडीओ साहब के बीच भी ये आई हुई हैं अपने दुख को लेकर के, और हमें लगता है कि इस पीड़िता के बयान को सुनना चाहिए और जो प्रशासनिक बतौर कार्रवाई है इसको यथाशीघ्र करना चाहिए। सिरसिया स्थित बीएनएसडीवी स्कूल में कारगिल दिवस मनाया गया। इस दौरान युद्ध में शहीद वीर सैनिकों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 26 जुलाई को सिरसिया स्थित बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल परिसर में शहीद कारगिल स्मारक स्थल पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन कर विद्यालय के प्राचार्य व निदेशक डॉक्टर पी हाजरा ने स्मारक स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और तिरंगे को लहराकर शहीद रणबांकुरों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने देश की एकता और अखंडता के प्रति वफादार और देश के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने की भावना रखता हो। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश भारी संकट से जूझ रहा है। हमें देश के साथ कदम मिलाकर चलते हुए धैर्य के साथ कोरोना को पराजित करना होगा। मौके पर विद्यालय के कुछ शिक्षक वृंद मौजूद थे। आज कारगिल विजय दिवस के 21 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर हम लोग विजय दिवस मना रहे हैं। गिरिडीह में मात्र एक ही ऐसा स्थान है बीएनएसडीवी जहां शहीद कारगिल की स्थापना करी गई है, और यह शहीद कारगिल डीएवी के पूर्ववर्ती छात्र जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनके याद में यह शहीद कारगिल बनाया गया था। और प्रतिवर्ष भव्य समारोह के साथ हम यहाँ झंडोत्तोलन करते थे और यह शहीद दिवस मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। इस वर्ष लॉकडाउन होने के कारण एक सादे समारोह के साथ विद्यालय के प्राचार्य और क्षेत्रीय पदाधिकारी डॉक्टर पी हाजरा के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, राष्ट्रगान गाया गया और शहीदों को नमन किया गया, उन्हें सम्मान दिया। जल संकट एवं फैलते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संतुलन के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित 3 दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन बेरगी गांव में वृक्षारोपण किया गया।
जल संकट एवं फैलते प्रदूषण के मद्देनजर पर्यावरण संतुलन के लिए भाजपा द्वारा संचालित 3 दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के दूसरे दिन गिरिडीह प्रखंड के बेरगी गांव में राजवंश सिंह के कृषि फार्म में व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुशांगिक इकाई द्वारा एकल विद्यालय खंडोली में जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, विनय कुमार सिंह, भाजपा नेता राजू वर्मा, अनिल राय, मुखिया शर्मा जी, एकल के प्रभारी मृत्युंजय सिंह आदि के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। बेरगी में राजवंश सिंह के द्वारा सम्मानित अतिथियों को पुष्प प्रदान कर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में विधायक केदार हाजरा द्वारा लोगों से अपील की गई कि अपने घर व आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संतुलित रखें। भाजपा नेता चिन्नूकांत द्वारा अन्य जगहों के अतिरिक्त अपने आवास पर भी किया गया पौधारोपण। भाजपा द्वारा 3 दिवसीय पौधारोपण के मद्देनजर भाजपा नेता चिन्नूकांत ने अन्य स्थानों का अतिरिक्त अपने आवास पर पौधारोपण करते हुए कहा कि हिंदू मान्यता के अनुसार वृक्ष को पुत्र के समान माना गया है, जो पर्यावरण का संतुलन तो करता ही है, साथ ही जीवनदायिनी प्राणवायु भी प्रदान करता है। देखिए, आज नहीं, पिछले 3 दिनों से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं और यह कार्यक्रम तो अपने पार्टी के नेतृत्व के फैसले के आलोक में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने किया है। लेकिन हम ये मानते हैं और हमारा ये शास्त्र मानता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। ये इस बात को इंगित करता है कि आदमी के जीवन में वृक्षों का क्या महत्व है। तो इसीलिए कि पेड़ रहेंगे तो जीवन सुरक्षित रहेगा। और झारखंड तो पेड़ पौधों का पर्याय है। झारखंड का अर्थ ही है वनस्पति से, पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश। इसलिए आज हमने अपने आवासीय परिसर में कुछ फलदार वृक्ष लगाए हैं। इसके पहले भी और अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने पेड़ लगाया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 दिनों से पेड़ लगाने का काम किया है। पार्टी का यह निर्णय निश्चित रूप से आज जो समय है उसके लिए बहुत ही जरूरी है और इसलिए यह फैसला पार्टी ने बड़ा सोच समझ करके लिया है। सारे लोगों ने इसका अनुपालन किया और हम आपके माध्यम से और अन्य लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे, क्योंकि वृक्ष रहेगा तभी जनजीवन रहेगा, तभी पर्यावरण रहेगा। तो पर्यावरण को, वनस्पतियों को विकसित और समृद्ध करने के लिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। भाकपा माले ने रविवार को ऑटो और टोटो चालकों के बीच मास्क का वितरण किया, साथ ही कोरोना वायरस के प्रति सभी को जागरूक भी किया। भाकपा माले ने रविवार को बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड सहित कई इलाकों में जाकर ऑटो और टोटो चालकों के बीच मास्क का वितरण किया। इस दौरान भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण ऑटो और टोटो चालकों के परिवार भुखमरी की हालत में हैं। सरकार सभी को आर्थिक मदद दे ताकि उनका परिवार का भरण पोषण हो सके। आज हम लोग ऑटो स्टैंड में आके यहाँ के ऑटो संचालक जो उसके ड्राइवर उनको समझाएं कि बिना मास्क का नहीं करना है ऐसे। और इसी तरह अलग अलग जगहों पे जाके हम लोग जहाँ जहाँ ग्रुप के संख्या में 50-60 के लगभग में देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक दिन मास्क पहनने से होगा नहीं, ये कंटिन्यू पहनना है। लोग अपना रुमाल भी पहने हैं, उसमें सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। छाताटाड़ में रामकृष्ण यादव निराला द्वारा मां मनसा की पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि लगभग 65 वर्षों से इनके द्वारा यह पूजा होते आ रहा है। हरसिंह रायडी के छाताटाड़ में बीती रात रामकृष्ण यादव निराला के द्वारा मां मनसा की पूजा की गई। इनके द्वारा यह पूजन 65 वर्षों से अपने ही बलबूते पर किया जा रहा है। इसमें गांव एवं उसके आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। इस पूजन में भजन कीर्तन, आरती और सांप का दृश्य दिखाया जाता है। प्रतिवर्ष यह पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। मौके पर रामकृष्ण यादव, राधा देवी, सुभाष यादव, सुबोध यादव, संगीता देवी सहित कई लोगों ने पूजा का आनंद लिया और मां मनसा से मन्नतें मांगी। जय माता के भोला दे शिवरे नानक का नाम नाम रे जानी जानी।
भाजपा द्वारा रविवार को बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में वृक्षारोपण किया गया। मौके पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा द्वारा रविवार को बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में पौधारोपण किया गया। उप मेयर प्रकाश सेठ, सदानंद राम, सुमित सिंह, सिंकू सिन्हा, राजेश जायसवाल सहित कई लोगों ने दर्जनों फलदार पौधे लगाए और पर्यावरण के प्रति दूसरे को भी जागरूक किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में विगत 3 दिनों से पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और आज उसी क्रम में चिल्ड्रन पार्क बरमसिया में भी पौधारोपण का कार्य किया गया है। यहाँ 3 फलदार वृक्ष लगाए गए, नींबू, आम और अमरूद। ये तीनों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि फलदार वृक्ष लगाने से और कोई भी वृक्ष लगाने से पर्यावरण प्रदूषण से बचता है और इसी को लेके इसी मानसिकता के साथ आज पूरे झारखंड में और वृक्ष लगाया जा रहा है। और यह तो अभी तीसरा चरण है, आगे भी कई प्रकार के और भी हम लोग की योजना है, और भी वृक्ष लगाए जाएंगे। तीसरी भाजपा प्रखंड कमेटी द्वारा चंदौरी हाई स्कूल और नयाडी दुर्गा मंडप में पौधारोपण किया गया। इस दौरान दर्जनों फलदार पौधे लगाए गए। तीसरी भाजपा प्रखंड कमेटी द्वारा चंदौरी हाई स्कूल और नयाडी दुर्गा मंडप में पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया। सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, भाजपा नेता रविंद्र पंडित, संजीत राम, विकास कुमार ने दर्जनों फलदार पौधे लगाए और लोगों को भी जागरूक किया। झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार वृक्षारोपण का कार्य पूरे झारखंड में चल रही है एवं इसी के तहत चंदौरी मंडल के भाजपा कार्यकर्ता वृक्षारोपण का कार्य तीसरी बरमसिया स्कूल के प्रांगण में एवं सार्वजनिक दुर्गा मंडप नैयाडी के प्रांगण में वृक्षारोपण का काम किया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसी संदर्भ में हमारे चंदौरी मंडल में भी तीसरी बरमसिया हाई स्कूल एवं नैयाडी देवी मंडा के प्रांगण में त्रिदिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया गया। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।